जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जिसके जरिए आपको मैं रिलैक्सेंट महसूस करा सकूं। तनाव, अनिद्रा और आपकी मानसिक चीजों को सही करने के लिए आज मेरा चर्चा का विषय कद्दू, पम्पकिन देख सकते हैं। बहुत ही लाभवर्धक, चमत्कारी, ये जो एक इसे सीताफल का नाम भी दिया जाता है, चमत्कारी स्वास्थ्यवर्धक पम्पकिन, कद्दू जिसे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, कद्दू का नाम सुनते ही ना लोगों को होता कद्दू जैसा, मतलब बड़ा हास्य तरीके की चीजें आ जाती हैं। और आपको बताऊं मित्रगण कि ये जो कद्दू है ये वाकई बहुत ही रिलैक्सेंट है। क्या क्या गुण इसका बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कद्दू सबसे ज्यादा जिंक अपने अंदर निहित करता है, और जिंक मतलब रिलैक्सेंट। मैग्नीशियम, ओमेगा, प्रोटीन, फाइबर, ऑक्सीडेंट, इन सब चीजों का अगर समावेश किसी चीज के अंदर है तो वो है पम्पकिन, जिसको हम कद्दू कहते हैं। काफी सारी बीमारियों पे ये काम करता है। मैं पहले एक बार समरी बता दूं, उसके बाद मैं अलग से जिस बीमारी के ऊपर चर्चा रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच में रखूंगा। कब्ज के लिए, पेट में कीड़े, नक्सीर, अनिद्रा, हृदय रोग, डायबिटीज, दिमाग में चिड़चिड़ापन, धमनियों से संबंधित इम्यूनिटी, बुखार, खून की कमी, कैंसर के रासायनिक तत्वों के प्रयोग को रोकने के लिए, त्वचा, हड्डियों का, गुर्दे की पथरी, मूत्र संबंधी, बाल झड़ने की समस्या से लेकर आप हड्डियों की समस्या तक इसका प्रयोग करते हैं। बट मैं सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं रखूंगा। मेरा प्यारा और मेरा सबसे पसंदीदा कद्दू, पम्पकिन के बारे में मैं कुछ खास बातें आपसे बताऊंगा। मित्रगण, क्या आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं वो जब स्वादिष्ट लगता है तब आप ज्यादा खाते हैं, और जब वो स्वादिष्ट लगता है तो उसकी उपयोग भी आप बढ़ाते हैं। पम्पकिन जो है, कद्दू एक जिंक के माध्यम से आपके खाने को लजीज बनाने में जो आपको सूंघने की जो क्षमता होती है, जिसे आप सूंघते हैं, वो बढ़ाती है। हैरानगी वाली बात, जब आपको कोई पदार्थ या कोई फल या कोई सब्जी सूंघने में अच्छा लगे, खाने में, तभी वो और अच्छा लगता है। तो सूंघने की और स्वाद की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम पम्पकिन का प्रयोग का सलाह देते हैं। अनिद्रा, मित्रगण ध्यान रखिए, जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, शायद सभी को है, कोई कहते नहीं है, बताते नहीं है, जो भी प्रोफेशनल हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, वो ये चीज ध्यान रख लें कि वो रोज सुबह 50 ml केवल कद्दू का रस प्रयोग में लेना शुरू करें। केवल 15 दिनों तक लेना शुरू करें मित्रगण, और 40 मिनट तक हो सके तो कुछ ना खाएं। आप अनिद्रा से इसे निजात पा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मित्रगण, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्या, अब तो भारतवर्ष में तकरीबन एक उम्र के बाद सभी लोग हार्ट के चीजों में, परेशानियों में आ जाते हैं। तो धमनियों का जो काम करने का जो तरीका होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसी का रस या इसी की सब्जी आपको धमनियों के रोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ये कद्दू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पम्पकिन की बात करूं, तो पम्पकिन दिमाग को, चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको लगता होगा ना कि ये कद्दू किस तरीके से कार्य करता है। आप कुछ ना करें, कद्दू को छीलकर इसका अच्छा सा रस बनाएं और दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दें। 15-17 दिन शुरू करें। आपके शरीर की गर्मी, मित्रगण, गर्मियों में अगर आपका शरीर गर्म होने लगा है तो उस गर्मी को शांत करने के लिए कद्दू का रस सबसे रामबाण इलाज माना जाता है। जिन लोगों को मूत्र संबंधी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी थोड़ी पेशाब होती है, अक्सर क्या देखा जाता है कि गर्मियों के समय आप थोड़ी पेशाब करते हैं, फिर 10 मिनट बाद आपको मूत्र संबंधी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए रामबाण है। आप इसका रस का प्रयोग लें। आप 50 ml से लेकर 250 ml तक का प्रयोग इसका कर सकते हैं, और ये इतना अच्छा फाइबर का सोर्स है कि आपको भूख नहीं लगने देता। ओमेगा इसके अंदर है, लाभकारी और चमत्कारी है, ये माना गया है। इवन कि आपको बता दूं, अगर शरीर की गर्मी की वजह से अगर आपको बुखार आ जाता है तो इसके रस के प्रयोग से आप बुखार से निजात पा सकते हैं। खून की कमी, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम, मित्रगण सुनिए ध्यान से, खून की कमी को पूरा करने के लिए भी ये कद्दू, जिसे हम पम्पकिन के नाम से जानते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। खून की कमी, एनीमिया में भी आप इसके प्रयोग में ले सकते हैं।
जिन लोगों को कैंसर की शिकायत है या कैंसर की स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी बीमारियों से कैंसर सही हो जाते, किसी भी इलाज से सही हो जाते, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देना, उसको एक तरीके से रोक के रखना या उसको संरक्षित करके रखना कि बीमारी आगे ना फैले, उसमें ये पम्पकिन का जो रस है बहुत ही फायदेमंद है। त्वचा, बहुत ही अच्छी बात, मैं इस चीज को आगे बताना चाहता था, इतनी अच्छी इसके अंदर तत्व हैं कि जब जिसे धूप में डर लगता है ना कि धूप में मैं काला हो जाऊंगा, भाई साहब आप धूप में चाहे जितना घूमते हैं ना, अगर आप इसके रस को प्रयोग में लेते हैं, अगर एलोवेरा के साथ मिक्स कर दें तो ये तो रामबाण बन जाती है। इसके रस को आप किसी रुए के फाहे से या कपड़े के फाहे से आप अपने स्किन के ऊपर लगाकर अपने त्वचा को कांतिमय बना सकते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम होने के वजह से, मैग्नीशियम और जिंक एक ऐसी चीज है, विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, ये विटामिन डी के लिए बहुत ही कामयाब माना गया है। विटामिन डी के सोर्स के लिए आप इसको हड्डियों के प्रयोग में भी, वही उसका जूस आप लेना शुरू करें। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या आ रही है, आपको अगर लग रही है कि बाल आपका झड़ने लगा है, बाल झड़ने की समस्या पर ना इसके रस को एलोवेरा के रस के साथ मिलाकर आप अपने बालों में हल्का हल्का ना ये लगाकर बालों के झड़ने से भी आप इसके प्रयोग को ले सकते हैं। अब बहुत ही जल्दी मैं आपको यह बताना चाहूंगा मित्रगण कि जिन लोगों को कब्ज की पुरानी शिकायत रहती है, कब्ज की पुरानी शिकायत वाले लोगों के लिए ये एक रामबाण दवाई मानी जाती है। आप इसका 40 से 50 ml रोज लेना प्रयोग कर दें। रोज लेने के समय क्या होगा कि आप देखेंगे कि धीरे 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 कब्ज की जो है आपके पुराने पेट के अंदर जमे हुए मल धीरे 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 निकलना शुरू हो जाते हैं। जिनके पेट में कीड़े होते हैं, देखिए अब समझिए इन चीजों को, पेट में कीड़े अगर आपके हैं तो पेट के कीड़े को निकालने के लिए सबसे कारगर इसको माना गया है। 50 ml से लेकर 200 ml तक आप रोज इसको प्रयोग में लेना शुरू करें। आपके पेट के कीड़े मरकर मल के रास्ते से बाहर निकलने पे मजबूर हो जाएंगे। जिन लोगों को, कई बार ऐसा आता है, कई लोगों के साथ ये भी आता है कि गुर्दे की पथरी का कोई इलाज नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुर्दे की पथरी का इलाज नहीं होता। वाकई गुर्दे की पथरी का इलाज बहुत ही लाइलाज है, लेकिन ये कद्दू, पम्पकिन के रस को अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो गुर्दे की पथरी, लेकिन देखिएगा इसको सुबह शाम लेना पड़ेगा, सुबह शाम इसका जूस लें, गुर्दे की पथरी में भी आपको रिलैक्स मिलेगा। ये कद्दू वैसे नहीं सीताफल माना जाता, वैसे नहीं इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। कद्दू कब्ज से लेकर, पेट से कीड़े से लेकर नक्सीर, मतलब आप जिस गौर कीजिए गर्मी से संबंधित कोई भी चीज, नक्सीर जैसे नाक से खून आना, जब आपका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, तो नक्सीर जैसे बीमारी के लिए रामबाण माना गया है इसे। नक्सीर के लिए आप इसका प्रयोग, बस एक चीज ध्यान रखें, 50 ml से लेकर 250 ml तक का प्रयोग आप रोजाना शुरू कर दें। जिस भी बीमारी की बहुत ज्यादा आपको परेशानी है तो इसको दोनों टाइम आप लेना शुरू कर दें। धमनियों को अगर आपने मजबूत रखना है, खून की अच्छी संचालन रखना है तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुखार अगर हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खून की कमी के लिए इसका रस प्रयोग में कर सकते हैं। त्वचा को अगर आपने निखारना है, अल्ट्रा वायलेट अगर आपके ऊपर सूर्य की किरणें अगर आपको काला बना रही है तो उसको रोकने के लिए आपको कारगर सिद्ध है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा मित्रगण, इस कद्दू से संबंधित जानकारियों के साथ साथ ऑप्शन भारत संपूर्ण भारत वर्ष के चुनिंदे शहरों से अपने आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा पद्धति के एक्सपर्टों की राय से आप लोगों के बीच हमेशा राय देती रहती है, आप लोगों को गाइड करती रहती है, कंसल्टेंसी देती रहती है। ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से यूट्यूब में, वैसे तो मैं यूट्यूब में हर दिन लाइव होता हूं 12 बजे से 1 बजे के बीच में, यूट्यूब ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से, ऑप्शंस भारत फेसबुक के माध्यम से, ऑप्शंस भारत इंस्टाग्राम के माध्यम से, ऑप्शंस भारत ट्विटर के माध्यम से, ऑप्शन भारत टेलीग्राम के माध्यम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए कामयाब करते हैं ऑप्शन भारत के इस मिशन को। स्वदेशी के तहत अपने घरों से ही मैं हर तरीके की बीमारियों के बारे में आपके घरों से ही प्राप्त फल, सब्जियां और पेड़ पौधे, वनस्पति और मसालों से आप लोगों का इलाज बताता रहता हूं। इसी के साथ आभार व्यक्त करना चाहूंगा ऑप्शन भारत की समस्त डॉक्टर्स, समस्त वेदाचार्य, समस्त चिकित्सक और मेरे बैकअप टीम का, जिन्होंने ऑप्शन भारत को इतना लोकप्रिय बनाया। इसी के साथ
आप लोगों का आभार। मैं चाहूंगा आप निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीम ऑप्शन भारत, भारतवर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य